नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, ऐसे अब वो अपनी जो हार की जो खुन्नस है वो उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। अच्छा है आप लोगों ने खबर चलाई है, मैंने भी पढ़ी है वो। तो अब राजनीतिक नेता तो कोई किसी से मिलता है, हमें दिक्कत नहीं है, हम भी सबसे मिलते हैं, बाकी लोग भी मिलते हैं। मेरी तो बहुत बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत होती रही है और कल भी हमारी बात हुई है। देखिए, भव्य की बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये जिम्मेदारियों से इसको कहीं दूर नहीं जाने देंगे। आदमपुर का विकास ये पहली जिम्मेदारी है इनकी, जिस बात की जिम्मेदारी हमने भी ली है, भव्य ने भी चुनाव लड़ते समय ली है, कुलदीप जी ने भी ली है, रेणुका जी ने भी ली है और वहाँ के सारे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सब लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी है कि आदमपुर के विकास के बारे में जो एक समय चौधरी भजनलाल जी ने वहाँ का विकास किया था और बीच में इतने वर्षों तक कांग्रेस के समय में एकदम ही खंडित रहा और केवल उस क्षेत्र के साथ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का एरिया था और कांग्रेस में शासन करने वाले दो लोग दूसरे थे। हमने अपने 8 साल में जो भी किसी एक विधानसभा में काम हो सकते वो सारे किए हैं। लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर की योजनाएं हमारी उस क्षेत्र में पूरी हुई हैं या चल रही हैं। इसलिए अब जो काम है जो बचे हुए हैं और तेज गति से होंगे, इसलिए उस क्षेत्र को मैं समझता हूँ आसपास के क्षेत्रों से भी हम आगे बढ़ाएंगे और ये जिम्मेदारी सीधी सीधी भव्य बिश्नोई की है। राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, राजनीतिक घराना बहुत बड़ा रहा है, निश्चित तौर पर अपनी इनकी डोमिनेंस है पार्टी में, इनकी डोमिनेंस से और भव्य की जीत से कितना कॉन्फिडेंस पार्टी का बढ़ा है। देखिए, पार्टी ने चुनाव लड़ा है, डट करके लड़ा है। भव्य बिश्नोई हमारे प्रत्याशी थे और जब हम किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारते हैं तो पार्टी और प्रत्याशी एक होकर के लड़ते हैं। हमारी पूरी टीम एक होकर लड़ती है। हम किसी चीज को कम नहीं मानते हैं, श्रेय सबको मिलता है, हमारे कैंडिडेट को भी है, इनके परिवार को भी है, क्योंकि पुराने समय से परिवार का अपना अपना स्थान रहा है और उतना ही हमारे जो चुनाव लड़ने वाले पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे जेजेपी है, चाहे हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, सबको एक श्रेय जाता है उसका। आदमपुर की जनता का मैं आभारी हूँ कि आदमपुर की जनता ने हमारे इस आह्वान को स्वीकार किया और एक बड़ी जीत, भव्य जीत भव्य बिश्नोई के नाम से हमको मिली। सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बोला कि सिसक सिसक कर जीते हैं, ये कोई जीत नहीं। मैं बताया ना कि जो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जैसे होता है, ऐसे अब वो अपनी जो हार की जो खुन्नस है वो उसको उतारने के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसलिए जीत जीत होती है, हार हार होती है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम 15,000 के मार्जिन से जीते हैं, हमको कोई गलतफहमी नहीं थी, 15-16,000 जितना भी है, लेकिन हमें कोई गलतफहमी नहीं थी, हम एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और अभी भी बाई इलेक्शंस में ये ठीक है कि मुकाबला बड़ा सख्त होता है, टाइट होता है, फिर भी अभी तक जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर सबसे बड़ी जीत हुई है तो ये 16,000 की वोट से अब हुई है। क्या एक और उपचुनाव की तैयारी? अच्छा है आप लोगों ने खबर चलाई है, मैंने भी पढ़ी है वो। तो अब राजनीतिक नेता तो कोई किसी से मिलता है, हमें दिक्कत नहीं है, हम भी सबसे मिलते हैं और बाकी लोग भी मिलते हैं। मेरी तो बहुत बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातचीत होती रही है और कल भी हमारी बात हुई है। कोई विपक्षी पार्टियों में होने का कोई ऐसा एक दूसरे से कोई दुश्मनियां नहीं है, सबसे बात करते हैं, विपक्ष में हो पक्ष में हो। राजनीतिक नेताओं का अपना एक सिस्टम होता है काम करने का, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। वैचारिक धरातल पर सब अलग अलग खड़े हैं लेकिन सब जनता के लिए काम करते हैं। हमारा कोई ऐसा दूरियां नहीं है उसमें, चाहे हमारी चौधरी किरण चौधरी हो चाहे कोई और हो, बहुत लोग मिलते जुलते हैं। अच्छा, एमएलए तो भव्य बन गए हैं, एमएलए तो भव्य बन गया, कुलदीप जी को पार्टी क्या जिम्मेदारी? देखिए, पार्टी के अंदर हम एक होकर के चलेंगे और एक पार्टी के नाते से बहुत से काम होते हैं, समय समय पर सारे काम जिम्मे लगते हैं और जो भी जिसके जिम्मे लगेगा वो काम करेगा। ये पार्टी की रणनीतिक बातें होती हैं, वो आपके माध्यम से तो नहीं होती हैं, वो अपने आप ही होती हैं। बीजेपी की तरफ से एक बात कही जा रही है कि उपचुनाव में बड़ी जीत हुई है, क्या 2024 से जोड़ कर देखा जा रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव और उपचुनाव हर एक चीज एक लोकतंत्र में सब जुड़ा रहता है और जब जुड़ा रहता है तो पार्टी के नाते से जनता का रिस्पॉन्स क्या है, जनता हमें कैसे स्वीकार करती है, ये इंडिकेशंस होते हैं। और केवल एक चुनाव ये नहीं है, हमारे और भी बहुत चुनाव पहले हुए, अब हुए, आगे हुए। हमारा पूरा विश्वास है कि लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं और न केवल हरियाणा में बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार शासन में आई है तो लगातार आगे बढ़ी है, पीछे नहीं हटी है।